श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। माया की प्रबलता। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग रामचरितमानस का पाठ सुन रहे थे जिसमें ब्रह्म और माया की चर्चा आई। ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इस विषय का प्रतिपादन किया गया। पाठ में आया, व्यापी रहेऊ संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। सोदासी रघुवीर के, समुझय मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा विनु, नाथ कहूं पद रोपी। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। काम क्रोध आदि सेनापति है तथा दंभ कपट पाखंड आदि योद्धा हैं। यद्यपि रघुवीर राम की दासी, फिर भी बिना प्रभु की कृपा के छूटती नहीं। वेदांत बतलाता है कि तीन प्रकार की सत्ताएं हैं। एक पारमार्थिक सत्ता, दूसरी व्यावहारिक सत्ता और तीसरी प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म है, परम प्रभु परमात्मा है। व्यावहारिक सत्ता स्वर्ग नरक आदि है और प्रातिभाषिक सत्ता यह जगत है। प्रतिभाषिक सत्ता वह है जिसका अस्तित्व वास्तव में है नहीं, भासमान है। एक तमाशा दिखाने वाला आता है, सैकड़ों हजारों लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने एक मिट्टी का गमला वह रख देता है। सब लोग देख रहे हैं कि मिट्टी का गमला है। अब उस गमले में वह एक बीज रख देता है। सब कोई देखते हैं बीज रखा गया है। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं बीज से एक अंकुर निकला। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वह अंकुर पौधे के रूप में परिणत हो गया। अब देखते ही देखते हैं कि उस पौधे में फूल लग गए। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि गाछ फलों से लद गया। हजारों लोग इस तमाशे को देखते हैं, लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है कि बीज होते ही 5 मिनटों में गाछ फल हो जाए? लेकिन सब कोई देखते हैं कि ठीक ही बीज बोया गया, पौधा निकला, गाछ हुआ, फूल निकला और फलों से गाछ लद गया। यह भासमान है, देखने में वह आता है लेकिन वास्तव में वह है नहीं। मतलब यह है कि जितना दिखलाया गया वह खेल ही खेल था, तमाशा ही तमाशा था, सही कुछ नहीं था। उसी तरह दुनिया में जो कुछ हम देख रहे हैं सब तमाशा ही तमाशा है। सही है तो एक वही है, परम प्रभु परमात्मा, दूसरा कुछ नहीं। वही परमात्मा है, पारमार्थिक सत्ता। यह संसार माया है और माया की सेना संसार में फैली हुई है। यद्यपि माया कुछ भी नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी वह अज्ञानी जीव को नचा रही है। कबीर साहब ने कहा, भैया कोई न पति आए, बघवा के बचवा बिलैया लिए जाए। बाघ के बच्चे को बिल्ली लेकर भागी चली जा रही है। यह परमात्मा का अंश जीवात्मा गोया बाघ का बच्चा है और माया बिल्ली है। यह बिल्ली माया जैसी चाहती है वैसी नचा रही है। जीव नाच रहा है, उछल कूद कर रहा है। मन मोही नाच नचावे माया, आशा डोरी लगाए गले बिच, नट जिमी कपि ही नचाया, नावत शीश फिरे सब ही को, नाम सुरत बिसराया। जिस तरह मदारी का बंदर सबको हाथ जोड़ते फिरता है, प्रणाम करते फिरता है, घर घर दरवाजे दरवाजे घूमता फिरता रहता है, उसी तरह सब जीव माया के वशीभूत हो गया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इस माया की प्रबलता कितनी है, इसका वर्णन गोस्वामी जी महाराज करते हैं। व्यापी रहे संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। माया का
जो सेनापति है वह क्या है? सेनापति कामादि और भट्ट। भट्ट कहते हैं योद्धा को, वे हैं दंभ, कपट और पाखंड। सेनापति का आक्रमण कितना प्रबल होता है कि उसके सामने सब के सब ढीले पड़ जाते हैं। बहुत कम है जो उसके सम्मुख युद्ध करके जीत सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा है, मोह न अंध कीन केही जो जग काम न चाव न जेही, तृष्णा के ही न किन्ह बौराहा, के ही के हृदय क्रोध नहीं दाहा। गोस्वामी जी जैसे राम भक्त को स्पष्ट कहना पड़ा और की बात तो जाने दीजिए, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पिताश्री कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, माया ने उनको भी नहीं छोड़ा और ऐसा घेरा कि उनके घेरे में पड़कर वह अपने को बदनाम कर चुके। राजा दशरथ में शक्ति कितनी थी, उनकी प्रभुता कितनी थी, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति शकल रही उड़ता के, सो सुनी तीय ऋष गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। देवराज इंद्र उनके बल पर बसे हुए थे, उनके बसाए देवराज इंद्र बसते थे। जितने नर लोक के राजा थे वे सभी राजा दशरथ के मुंह देखते थे कि महाराज का क्या आदेश होता है। हाथ जोड़कर सब खड़े रहते थे। नरलोक की यह बात, सुरलोक की वह बात, उनका आधिपत्य नरलोक से सुरलोक तक था। और जब उन्होंने सुना कि कैकेयी कोप भवन में चली गई है, तब उनकी क्या हालत हुई, गोस्वामी जी के ही शब्दों में सुनिए। सो सुनी तीय ऋष गए वो सुखाई, सुख गए बेचारे। यह काम की प्रबलता है। शूल कुलीस असी अंगवनिहारे, ते रतिनाथ सुमन शरमारे, कोप भवन सुनी सकु चेउराऊ, भय बस अग हुर पड़ई न पाऊ। राजा दशरथ में वह बल था कि उनके शरीर में शूल बरछा भोंक देने पर भी वे उनकी कुछ भी परवाह नहीं करते थे। शूल और बरछे की कौन कहे, अगर वज्र भी उनके देह पर गिर जाए तो उससे उनकी कोई हानि नहीं होती। तलवार के प्रहार की वे कोई परवाह नहीं करते। शरीर में इतना बल था, ऐसा बलिष्ठ शरीर था। लेकिन जब वे सुनते हैं कि कैकेयी कोप भवन में चली गई है, तो अब उनसे वे भेंट करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनका पांव आगे नहीं बढ़ पाता है। जिनके डर से सब कांपते हैं, वे नारी के डर से कांप रहे हैं। कैसी विडंबना है, यह क्या है? माया की प्रबलता है। वस्तुतः काम ने किसको बदनाम नहीं किया, और क्रोध तो अबोध करके प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करता ही है। इन काम क्रोधादिक विकारों से संसार संत्रस्त है, ग्रस्त है। दंभ कपट पाखंड तो सेना है, इनके लिए तो कहना ही क्या है। मुंह पर बोलते हैं कुछ, भीतर में है कुछ, दिखलाते हैं कुछ, करते हैं कुछ। संत कबीर साहब की वाणी है, कह कबीर देख मन करनी, तेरे अंतर बीच कतरनी, कतरनी की गांठी न छूटे, तब पकड़ी पकड़ी जम लूटे। बाहर में दिखलावा कुछ करते हैं और भीतर में कुछ रखते हैं। यह कपट है, छल है, छद्म है। ऐसे लोगों को यम लूटेंगे, वे किसी भी तरह यम से छूटेंगे नहीं। प्रश्नोदय होता है कि इन विकारों से कैसे बचा जाए, क्या कोई उपाय नहीं है? इसके उत्तर में काकभुसुंडी जी कहते हैं, सो दासी रघुवीर के, अर्थात वह माया रघुवीर की दासी है। राम को अपना लीजिए तो वह आपकी भी दासी बन जाएगी। लेकिन जब तक राम को अपनाए हुए नहीं है, काम को अपनाए हुए हैं, तब तक तो वह बदनाम करेगी ही। कबीर साहब कहते हैं, जहां काम तह राम नहीं, जह नाम नहीं काम, कह कबीर दो ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। काम और राम दोनों एक ठाम नहीं रहते। दिन और रात दोनों एक साथ नहीं रहते। रात है तो रात है,
दिन है तो दिन है, उसी तरह काम है तो काम है, राम है तो राम है। उस प्रभु की शरण में जाएं, प्रभु का भजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम करता हूँ। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। क्या हुआ? नारद मुनि ने तपस्या की, भगवान के दर्शन हुए, कामदेव की सेना चढ़ आई इन पर, लेकिन प्रभु की कृपा से इन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु अभी तो स्थूल सगुण साकार के ही दर्शन हुए थे, इसलिए जहाँ साकार है वहाँ अहंकार भी रहता है। तो नारद के मन में अहंकार आ गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने देखा कि हमारे भक्त के मन में अहंकार का अंकुर निकल आया है, अगर कहीं वृक्ष रूप धारण कर ले, फूलने फलने लग जाए तो ठीक नहीं है, इसलिए अंकुर को ही तोड़ देना अच्छा है। तो भगवान ने लीला रची, एक माया की नगरी बसाई। उस माया की नगरी में एक राजा था। नारद मुनि जी उसी माया की नगरी से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि नगर बहुत ही सुसज्जित है। राजा के यहाँ नारद मुनि जाते हैं। राजा देखते हैं कि हमारे यहाँ मुनि जी आ गए हैं। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। राजा को एक लड़की थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। राजा ने अपनी लड़की को बुलाया और कहा, मुनि जी, हमारी लड़की का जरा हाथ देखिए, इसकी शादी कहाँ होगी, कैसे वर के साथ होगी। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही सत्संग मंदिर चूटिया रांची में दिनांक 18/6/1995 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर अपराह्न काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।